क्या आप भी अपने सोशल मीडिया का फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं और वो भी बिना पैसे खर्च किए ऑर्गेनिक? तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सोशल मीडिया का हम फॉलोअर ऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ऑर्गेनिकली यानी कि बिना पैसा खर्च किए। तो कैसे, कौन कौन से स्टेप को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि वह कौन कौन से स्टेप है जिसे आप फॉलो करके आप अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर को इंक्रीज कर सकते हैं और वो भी बिना पैसे खर्च किए। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप ली हूँ जिसे आप फॉलो करके आप अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान पे रखना है? सबसे पहले आपके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होगा। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको ये तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वह क्लियर होना चाहिए और हाई क्वालिटी इमेज होना चाहिए। दूसरा, आपका बायो में कीवर्ड कंप्लीट होना चाहिए। आपके आपका जो जिस टॉपिक पे आपका सोशल मीडिया है वह आपके कीवर्ड, आपके बायो में कीवर्ड और कंप्लीट राइटिंग बायो होना चाहिए। और 3 नंबर पे आपका थीम, यानी कि आपके ब्रांड का जो थीम होना चाहिए वह क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी, अगर आप या तो आप सोशल मीडिया हो या फिर आप का वेबसाइट हो, आपको एक थीम लेके चलना चाहिए ताकि आपका वह ब्रांड बन सके। और वह जब ब्रांड बनेगा तो आपका लोगों पे ट्रस्ट बढ़ेगा, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे कि नहीं ये ब्रांड है, क्योंकि आपका एक ही तरह का सभी जगह ब्रांडिंग रहेगा। तो ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा: प्रोफाइल पिक्चर, बायो और थीम। अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। उसके लिए हमें क्या करना है, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे होगा विजुअल्स, पोस्ट एंगेजिंग और हाई क्वालिटी इमेज या फिर ग्राफिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके पोस्ट में कैप्शन आपके जो ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग आपका कैप्शन होना चाहिए और थॉटफुल होना चाहिए। तो ये 2 बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कंटेंट के लिए। 3 नंबर पे आता है पोस्ट कंसिस्टेंटली, यानी कि आपको रेगुलर पोस्ट डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ेगा और आपको फ्रीक्वेंसी रेगुलर पोस्ट डालते रहना पड़ेगा ताकि लोग आपके पोस्ट पे एंगेज हो सके। और अगर आप कैलेंडर बना रहे हैं तो आप हमेशा वो जाते रहेगा पोस्ट, तो लोगों को दिखेगा कि नहीं आप वैल्यू दे रहे हैं, आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, आप जो भी वैल्यू देते हो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए पोस्ट आपको हमेशा डालते रहना पड़ेगा। 3 नंबर पे आता है यूज हैशटैग। हैशटैग जानते हैं हम क्या, अरे सोशल मीडिया पे हैशटैग डाल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हैशटैग कैसा होना चाहिए और कितना डालना चाहिए उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, मिक्स हैशटैग डालना पड़ेगा। कुछ तो आपका पॉपुलर हैशटैग डालना पड़ेगा, जिस भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो वो पॉपुलर हैशटैग डालना पड़ेगा। और दूसरा, आपके निश के अकॉर्डिंग, आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग हैशटैग। अब जैसे मेरा वेबसाइट है तो मैं अपना डालती हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपर्ट वेबसाइट। तो ये मेरे निश के अनुसार है। उस तरह से आपके निश के अनुसार आपको हैशटैग डालना पड़े। दूसरा, कितना क्वांटिटी होना चाहिए वो हैशटैग का? तो हैशटैग का हर एक पोस्ट पे 5 से 10 हैशटैग ही डालना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं डालना चाहिए। तो ये आप हैशटैग के बारे में जाने। 5 नंबर पे आता है एंगेज योर ऑडियंस। अब आप ऑडियंस को कैसे एंगेज करके रखेंगे? तो उसके लिए आपको
इंटरेक्ट करते रहना पड़ेगा। अगर वो कुछ कमेंट दे रहे हैं या फिर कुछ मैसेज आपको लिख रहे हैं, तो आप उनके कमेंट को रिप्लाई कीजिए, उनके मैसेज को रिप्लाई कीजिए, तो आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। और आप उन्हें दूसरे नंबर पे आप उन्हें अपने कम्युनिटी में लेके आइए और वहां उन्हें एंगेज रखिए, ऑडियंस को। तो आपके ऑडियंस एंगेज रहेंगे और वह आप पे ट्रस्ट करेंगे। 6 नंबर पे आता है कोलैबोरेट विथ अदर। कोलैबोरेट यानी कि दूसरों के साथ हमें मिलकर काम करने को कोलैबोरेशन कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पार्टनरशिप जैसा होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करके आप काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने ब्रांड के निश के अकॉर्डिंग लोगों के साथ मिलकर आप अपना काम कर सकते हैं, अपना सोशल मीडिया इंक्रीज कर सकते हैं। उनके यहाँ जाके, उनके वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया पे जाके आप वहाँ पे कुछ वैल्यू दे सकते हैं, जिससे वह आपका इंक्रीज होगा। और आपको अपना न्यू ऑडियंस को अगर आपको बढ़ाना है, गेन करना है, तो उसके लिए आपको कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 6 नंबर पे आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। 7 नंबर पे आता है लीवरेज स्टोरी और रील। स्टोरी और रील के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा? तो कंटेंट, आपका जो स्टोरी हो या फिर आपका रील हो, उसमें आपका क्विक टिप्स होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए, या फिर आपके निश के अकॉर्डिंग कंटेंट होना चाहिए। स्टोरी और रील पे एंगेज होना चाहिए लोगों को कि कितना लोग आपके स्टोरी पे विजिटर एंगेज हो रहे हैं, आपके रील पे कितना एंगेज हो रहे हैं, कितने लोगों तक वह रीच जा रहा है, इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 8 नंबर पे आता है एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपको इन सभी परफॉर्मेंस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टूल यूज करना पड़ेगा कि आपके टूल यूज करके आप अपने सोशल मीडिया के कितना ग्रोथ हुआ, कितने लोग हमारे सोशल मीडिया पे एंगेज हुए, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उसे हमेशा अपना रिफाइन करते रहना पड़ेगा, अपना परफॉर्मेंस का डाटा चेक करते रहना पड़ेगा, ताकि आप अपने ऑडियंस को अच्छा से अच्छा दे सके और आपके सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो सके। तो यह जो 8 स्टेप है, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल होना चाहिए, कंटेंट आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए, पोस्ट आपको रेगुलर करना होगा, आपका हैशटैग आपके निश के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 5 से 10 आप हैशटैग डालिए, उससे ज्यादा मत डालिए, आपका एंगेज ऑडियंस होना चाहिए, कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोरी और रील डाल सकते हैं। और इन सभी को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपका कहाँ पर क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है या ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वह आप जब तक एनालाइज नहीं कीजिएगा तब तक आप उसे रिफाइन नहीं कर सकते हो, और अगर आप रिफाइन नहीं कीजिएगा तो आपका ग्रोथ होना मुश्किल हो जाएगा। तो इन जब 8 बातों को आप ध्यान में रखिएगा, 8 स्टेप को आप ध्यान में रखिएगा, तो आप अपना सोशल मीडिया को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक, बिना पैसे खर्च किए। तो आज आप जाने कि कैसे सोशल मीडिया को हम ऑर्गेनिकली फॉलोअर बढ़ा सकते हैं और उसे इंक्रीज कर सकते हैं, लो ऑडियंस को हम अपने पास एंगेज रख सकते हैं। तो आप भी अपने सोशल मीडिया पर ये सभी कीजिए और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाइए। इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास है और आप उसे देख सके। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।